लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनाव मैदान में है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। और आज हम बात कर रहे हैं केरल की वायनाड लोकसभा सीट के बारे में, जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने केरल प्रदेश के अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार दिया है। मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए सीपीआई ने भी अपना एनी राजा के रूप में दमदार प्रत्याशी उतारा है। एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। वायनाड में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। वायनाड लोकसभा सीट वर्तमान में कांग्रेस के राहुल गांधी यहां से सांसद हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनील को भारी अंतरों से यहां पर हराया था। तीसरे स्थान पर भारतीय धर्म जन सेना यानी बीडीजेएस के तुषार वेलापल्ली रहे। बीजेपी ने इस सीट पर 2019 में चुनाव नहीं लड़ा था। केरल के सियासी मैदान में बीजेपी पहली बार भगवा फहराने के लिए दृढ़ संकल्प नजर आ रही है। उधर तमिलनाडु में बीजेपी ने जिस तरह अन्नामलाई को एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया, वही तरीका केरल में भी अपनाया गया है। केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ मुखर होकर काम किया था। बीजेपी ने इसी मसले पर 2018 में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था और तब केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने के सुरेंद्रन पर बैक टू बैक केस दर्ज किए। एक दो नहीं बल्कि पूरे 237 केसों में उनका नाम आया। बीजेपी के राज्य महासचिव जॉर्ज कुरियन ने बताया कि के सुरेंद्रन के खिलाफ दर्ज 242 में से 237 मामले 2018 में हुए सबरीमाला विरोध प्रदर्शन से संबंधित रहे, तो वहीं 5 अन्य मामले केरल के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हुए हैं। जब पार्टी के नेता हड़ताल या फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हैं, तो पुलिस उस संबंध में मामला दर्ज करती है। इस तरह के सुरेंद्रन मुस्लिम बहुल वायनाड में सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए उतरे हैं। के सुरेंद्रन बीजेपी के 11वें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कोझिकोड के रहने वाले सुरेंद्रन ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की वजह से भी ये सीट चर्चा में है। सूरत की स्थानीय अदालत ने 23 मार्च 2023 को तत्कालीन सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया था और उन्हें सजा सुनाई थी। इस कारण से राहुल गांधी की यहां से संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और करीब 6 महीने के बाद 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये सदस्यता को एक बार फिर से बहाल किया था, वापस उसे ले लिया था। उत्तर प्रदेश में अमेठी की परंपरागत सीट से पिछले चुनाव में हारने के बाद अब राहुल गांधी का पूरा फोकस भी इसी वायनाड सीट पर नजर आ रहा है। वायनाड में तीसरी मजबूत ताकत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिससे जुड़ी हुई एनी राजा है। केरल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार है और केरल उनका मजबूत गढ़ है। केरल में बीजेपी कभी भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और सीपीआई में ही होता है। वही मजे की बात यह है कि दोनों इंडी अलायंस के हिस्सा हैं, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं वायनाड लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। तब से इस सीट पर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। 2009 और 2014 में एमआई शनावास कांग्रेस के लोकसभा टिकट पर संसद पहुंचे थे। 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से लड़े, लेकिन जीत सिर्फ वायनाड से मिली। अब 2024 में राहुल गांधी फिर से वायनाड से लड़ रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं वायनाड लोकसभा सीट यानी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। तो वायनाड के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनके नाम हैं मननथावेडी, सुल्तान बथेरी, कलपेट्टा और थिरुवंबाड़ी, एरानाड, नीलांबूर और वंडूर। इनमें से 3 पर कांग्रेस, 2 पर सीपीआईएम, 1 पर आईयूएमएल और 1 पर एलडीएफ आईएनडी पार्टी के विधायक काबिज हैं। वहीं वायनाड केरल राज्य का एक जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कलपेट्टा शहर में है। ये केरल का एकमात्र पठार है।
और इस जिले का गठन 1 नवंबर 1980 को कोझिकोड और कन्नूर जिलों से अलग करके केरल के 12वें जिले के रूप में बनाया गया था। और अगर आप बात करें वायनाड लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 13,59,679 वोटर्स थे। कांग्रेस के राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले। दूसरे स्थान पर सीपीआई के पीपी सुनील रहे, जिन्हें 2,74,597 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर भारत धर्म जनसेना पार्टी के तुषार वेलापल्ली रहे, जिन्हें 78,816 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 80.33% रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी भी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था, वो केरल में तो बिखर ही गया है। कांग्रेस और वामपंथी दल यहां आमने सामने हैं। इसी वजह से बीजेपी यहां पर पहली बार कमाल कर कमल को खिलवा सकती है। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में हर एक जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज।